अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी कर दी गई। शुगर माफिया कैसे काम करता है, अहम तफसीलात उस रिपोर्ट में सामने लाई गई हैं। ये बताया गया है कि कैसे शुगर माफिया गरीब किसानों को गन्ने के पैसे कम देता है मगर हुकूमत को ज्यादा बताता है। फिर चीनी की क्रशिंग ज्यादा करता है, हुकूमत को कम बताता है। अपना मुनाफा काश्तकारों के खाते में डालकर अपना कम मुनाफा जाहिर करता है और फिर टैक्स बचाता है। अवाम को, किसान को और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाता है। वफाकी काबीना के इजलास में शुगर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और फिर हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला किया। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशन की रिपोर्ट की अहम तफसीलात बताई। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 347 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें शुगर माफिया के तरीक़ाकार पर तफसील से बात की गई है। हम आपके सामने इस रिपोर्ट के अहम नकात रखते हैं। कमीशन के मुताबिक चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात और ऑडिट के नताइज के दादोशुमार के मुताबिक इस साल मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार 4.81 मिलियन टन रही। यह पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.5% कम रही। हैरानी की बात यह है कि इस साल मुल्क में गन्ने की मजमूई पैदावार का तखमीना 67.7 मिलियन टन लगाया गया, जो कि गुज़िश्ता साल गन्ने की मजमूई पैदावार से 1% ज्यादा है। मुल्क में 28 शुगर मिलों के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल चीनी बनाने के लिए 48.2 मिलियन मेट्रिक टन गन्ने की क्रशिंग की गई। गन्ने की मजमूई मुल्क की पैदावार का 29% हिस्सा मजमूई क्रशिंग में शुमार ही नहीं किया गया, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 1.7 मिलियन मेट्रिक टन चीनी की पैदावार को एदाद-ओ-शुमार से खुफिया रखा गया। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक बेशतर शुगर मिल्स गुज़िश्ता कई सालों से गन्ने के काश्तकारों को गन्ने की सपोर्ट प्राइस से इंतहाई कम यानी तकरीबन 140 रुपये फी मन अदायगी करती रही। और फिर शुगर मिल मालिकान वजन और मुख्तलिफ गैर ज़रूरी वजूहात को जवाज़ बनाकर इमदादी कीमत से कम अदायगी करते रहे। केन कमिश्नर और मुतालिका इजला के डिप्टी कमिश्नर गन्ने के आम काश्तकारों को इस हक तलफी से बचाने में मुसलसल नाकाम नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के तमाम कारखाने चीनी की फ़ी किलो कीमत में मसनूई इजाफे के लिए चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत का तखमीना लगाने में न सिर्फ गलत बयानी से काम लेते हैं बल्कि अपने अंदरूनी खातों में गैर ज़रूरी अखराजात दिखाकर चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत बढ़ा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान शुगर मिलर्स एसोसिएशन के हिसाब किताब का जायज़ा लिया गया तो साबित हुआ कि उन्होंने इस तखमीने के लिए अपने खातों में धोखाधही पर मुश्तमिल अकाउंटिंग का निज़ाम राइज किया हुआ था ताकि चीनी की फ़ी किलो असल पैदावारी लागत को मसनूई तौर पर बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गन्ने के रस से चीनी की पैदावारी फीसद यानी सक्रोज रिकवरी परसेंटेज को मसनूई तौर पर 9.5% से 10.5% के दरमियान रखा जाता है। हालांकि चीनी पैदा करने वाले दीगर ममालिक ये शरह 12.5% से 15% तक दिखाते हैं। इस पैदावारी शरह में सिर्फ 1% कमी जाहिर करके कारखाना न सिर्फ चीनी की मजमूई पैदावार का 10% हिस्सा खुफिया रख सकता है बल्कि उसकी वजह से चीनी की फ़ी किलो पैदावारी लागत का तखमीना भी तकरीबन 10% बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो असल पैदावारी लागत को मसनूई तौर पर बढ़ाने के अलावा फ़ी किलो कीमत बढ़ाने के लिए कारखाने सट्टे के एक मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए कीमत बढ़ाने के घिनौने कारोबार की भी पुष्ट पनाही करते हैं। चीनी के अक्सर कारखाने अपने काबिल भरोसा ब्रोकर्स के जरिए इस कारोबार में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिससे यह वाज़ेह होता है कि चीनी के अक्सर बड़े कारखाने सट्टे के इस निज़ाम की न सिर्फ पुष्टपनाही करते हैं बल्कि इससे हासिल होने वाले गैर कानूनी और गैर अखलाकी माली फ़वाइद से भी मुस्तफ़ीद होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक चीनी के कारखाने की कीमत चीनी की कारखाना कीमत में 17 से 19 रुपये फ़ी किलो का इजाफा सट्टे की वजह से ही हुआ था, क्योंकि इस दौरान काश्तकारों की जानिब से गन्ने की फ़ी मन कीमत में कोई इजाफा देखने में नहीं आया और सेल्स टैक्स का इजाफा भी बाद में हुआ। इस दौरान 1.1 मिलियन टन चीनी बरामद की इजाज़त दे दी गई, जिसकी आड़ में कारखाना मालिकान ने मसनूई किल्लत की खबरें फैलाकर सट्टे के कारोबार को बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौर में दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक अगर मुल्क में चीनी की मजमूई फरोख्त का तखमीना 4.5 मिलियन टन लगाया जाए तो चीनी के कारखानों, चीनी के ब्रोकर्स और सट्टाबाजों को हासिल होने वाले इस नाजायज़ मुनाफे और आमदनी का तखमीना तकरीबन 75 अरब रुपए बनता है। अगर चीनी की फ़ी किलो कीमत में फरवरी 2020 के बाद होने वाले इजाफे से हासिल होने वाली आमदनी को भी शामिल कर लिया जाए तो नाजायज़ और खुफिया मुनाफाखोरी का मजमूई तखमीना तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुँच जाता है। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ एक साल में 100 अरब रुपए से ज़्यादा इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, जो शुगर मिल मालिकान हैं, वो आम आवाम की जेब से ले गए।
रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की पैदावार और उसके कारोबार से मुंसलिक अफराद ने न सिर्फ इस नाजायज मुनाफे को अपने खातों में जाहिर नहीं किया, बल्कि इस काले धन को सफेद करने या छुपाने के लिए बैरून मुल्क से जाली टीटियां लगवाईं, प्राइस बॉन्ड्स निकलने से आमदनी जाहिर की और बहुत भारी मिकदार में नकद रुकूम की तरसीलात की और उनको नामी और बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स में छुपाया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में शुगर मिल मालिकान ने बताया कि 1 किलो चीनी की लागत 51 रुपए बनती है, मगर जब कमीशन ने आजादाना तहकीकात की तो पता चला कि 2017 में 1 किलो चीनी की लागत 38 रुपए बनी थी। यानी शुगर मिल मालिकान ने 13 रुपए फी किलो इजाफी लागत बताई और ये पैसे अवाम से वसूल किए गए। इसी तरह शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 2018 में उन्हें 1 किलो चीनी 52 रुपए की पड़ी, मगर आजादाना तयन किया गया कि 1 किलो चीनी की कीमत उन्हें सिर्फ 40 रुपए की पड़ी, यानी 12 रुपए फी किलो इजाफी कीमत बताई। इसके बाद 2019 में शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 1 किलो चीनी की कीमत उन्हें 62 रुपए की पड़ी, मगर कमीशन की तहकीक के मुताबिक 1 किलो चीनी की कीमत सिर्फ 46 रुपए बनती है, यानी 16 रुपए इजाफी बताए गए। कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरस में मुख्तलिफ हुकूमतों ने शुगर मिल मालिकान को 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी। 2015 में 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, 2016 में 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, 2017 में नहीं दी गई, जबकि 2018 में वफाकी हुकूमत ने 15.5 अरब रुपए और सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जो ओमनी ग्रुप को दी गई। इस हवाले से सबसे अहम किरदार अब गुज़िश्ता साल में पंजाब हुकूमत का है, जिसने गुज़िश्ता साल शुगर मिल मालिकान को 3 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी। इस हवाले से कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने ऐसे वक्त में चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे दी जब मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा था। कमीशन ने मजीद बताया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी के हवाले से ब्रीफ किया। उन्होंने वजाहत की कि 17 दिसंबर 2018 को काबीना की शुगर कमेटी में चीनी पर सब्सिडी पर बहस हुई, जिसने सब्सिडी की हिमायत की और फिर 29 दिसंबर को काबीना इजलास में सब्सिडी की मंजूरी दी गई। उस्मान बुज़दार ने मजीद बताया कि शुगर मिल मालिकान और काश्तकारों ने 6 दिसंबर को फूड डिपार्टमेंट के साथ मुलाकात की और सब्सिडी का मुतालबा किया। कमीशन के मुताबिक उस्मान बुज़दार से पूछा गया कि 6 दिसंबर को उनकी सरबराही में होने वाली मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक सब्सिडी की उसूली मंजूरी दी गई और ये मामला हतमी मंजूरी के लिए काबीना की फाइनेंस कमेटी के सामने रखने का फैसला किया गया था। तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई मीटिंग याद नहीं। अहम बात यह है कि इन 5 बरस में उन 28 शुगर मिल्स ने सिर्फ 22 अरब रुपए का टैक्स दिया और उनमें से 12 अरब रुपए रिफंड करा लिए, यानी 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली, 10 अरब रुपए का टैक्स दिया और फिर जो पंजाब है उसमें जो सब्सिडी गुज़िश्ता बरस दी गई। उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि उन्हें मिनट्स ही याद नहीं है, उस मीटिंग का याद नहीं है। साथ ही जब सब्सिडी विड्रॉ कर ली उसके बाद भी जैसा कि बताया गया एक्सपोर्ट होती रही। एक्सपोर्ट के नाम पर सब्सिडी ली मगर फिर एक्सपोर्ट नहीं की। इस हवाले से कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ज़्यादातर चीनी अफगानिस्तान को बरामद की गई, जो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है। जो ट्रक 15 से 20 मेट्रिक टन उठा सकते हैं, उन ट्रकों से 65 से 70 मेट्रिक टन चीनी की बरामद जाहिर की गई और ये बात आज शहजाद अकबर ने अवाम के सामने रखी। 68% रफली 70% कर लीजिए एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान को होती चीनी। जो डेटा पाकिस्तान के पास है, जो हमने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की अफ़गानिस्तान, और जो डेटा अफ़गानिस्तान का है कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ कितनी चीनी आई, उसके अंदर मैच नहीं करता, उसके अंदर डिफरेंस है, अरबों रुपए का फ़र्क आता है। अफ़गानिस्तान में 2015 तक तो जो सिस्टम राइज था एक्सपोर्ट का, वो ओवर द काउंटर कैश पेमेंट थी कि आपने चीनी अफ़गानिस्तान पे कर भेज दी, कोई भी शख्स आके डॉलर बाज़ार से ख़रीदेगा और ओवर द काउंटर आके आपके यहाँ जमा करा देगा, जो कि वाज़े तौर पे एक इतना बड़ा लूप होल है सिस्टम के अंदर कि इसके ऊपर कोई इसकी असेसमेंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी भी टीटीज़ के तहत पैसे आ रहे हैं, चीनी अफ़गानिस्तान जा रही है और टीटी अमेरिका से आ रही है, दुबई से आ रही है, किसी और मुल्क से आ रही है। ये हमेशा होता रहा और अब भी जो 2018-19 के नंबर हैं 442 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने दिखाई अफगानिस्तान में, मगर 303 मेट्रिक टन अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें दरामद हुई है, यानी कि यहाँ भी तकरीबन 1,40,000 मेट्रिक टन का फ़र्क है, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। हालांकि चाइना को बुनियाद बनाकर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी और फिर जब सब्सिडी विड्रॉ हो गई तब भी रिपोर्ट कहती है कि उसके विड्रॉ होने के बाद भी तकरीबन 38% चीनी एक्सपोर्ट होती रही, यानी कि सब्सिडी विड्रॉ होने के बावजूद भी, क्योंकि करेंसी इतनी गिर गई थी कि मुनाफा ही हो रहा था और वो एक्सपोर्ट करते रहे। कमीशन ने 9 बड़ी शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी किया है और उसमें बेजाबदगियों की निशानदही भी की है। कमीशन ने जहांगीर तरीन की JW शुगर मिल्स में बेजाबदगियों की निशानदही की और उसकी तफसील शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। JDW इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं।
ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स। क्रशिंग कैपेसिटी है वो 64,500 TCD बढ़ाई है। इसके अलावा JDW की जो अंडर इनवाइस्ड बगास और मोलासिस की सेल है टू दमसेल्व्स, वो है जिसकी वजह से वो कॉस्ट इन्फ्लेशन होती है। वो तकरीबन 25% की अंडर इनवाइसिंग नज़र आई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं जो इसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं, वो कॉर्पोरेट फ्रॉड की मद में हैं, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से पैसा जो है वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड में भी जाता हुआ दिखाई दिया गया है। जो फॉरवर्ड सेल, बेनामी और सटा के अंदर जिस तरह बाकी शुगर मिल्स का किरदार है, उस तरह से JDW का भी पॉइंट आउट किया गया है शुगर कमीशन की तरफ से। जहांगीर तरीन का इस हवाले से जवाब भी आया। इसके अलावा कमीशन ने RY के शुगर मिल्स ग्रुप में भी बेज़ाबतियों की निशानदेही की। ये मिल वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की है। इसमें मोनिसलाई के भी शेयर्स हैं, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस हवाले से तफसीलात दी। अलायंस जो RY के ग्रुप की एक मिल है, उसमें फार्मर्स की मद में 2014 से लेके 2018 तक 11% से लेके 14% की कटौती जो की जाती है, सिस्टमेटिक कटौती, जिसका फार्मर को नुकसान होता है, वो ट्रांसलेट होती है 970 मिलियन रुपयों में। इसी तरह से इनकी अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल भी 2014 से लेके 2019 यानी कि डबल बुक्स मेंटेन करती हैं तमाम मिलें, अलायंस भी करती है, और उस डबल बुक्स के तहत अंडर रिपोर्टेड इसकी चीनी है। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा हाईलाइट हुआ है, वो एक इनका एजेंट है, ब्रोकर दिखाया गया है, असद बाया। अब अगर मैं ब्रोकर हूँ तो मुझे पेमेंट मिल को करनी चाहिए कि मैं आपसे चीनी ले रहा हूँ, लेकिन इनको तकरीबन 6 अरब रुपए की अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट मिल दे रही है, जिसका कोई जवाब मिल भी नहीं दे सकी जब उनसे सवाल भी किया गया कि ये किस मद में दिए जा रहे हैं। सवाले से भी काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई के बेटे मोनिसलाई ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में मैं शामिल नहीं हूं, ना ही किसी शुगर मिल्स के बोर्ड का हिस्सा हूं। चीनी कीमतों में साजबाज रोकने के लिए कानून साजी की कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं। इसके अलावा शहजाद अकबर ने कमीशन की अल अरेबिया शुगर मिल में होने वाली बेज़ाबतियों की भी तफसीलात बताई। अल अरेबिया के भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया है, उसके अंदर डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। इन्होंने बड़ा ओपनली 2 फोल्डर्स रखे हुए थे, एक का नाम था R, एक का नाम है NR। R हो गया रिपोर्टिंग और NR हो गया नॉट रिपोर्टेड। सिंपल था ना, मतलब इतना कन्फ्यूजन डालने की जरूरत ही नहीं है कि रिपोर्टेड वाले वो हैं जो हमने सरकार को बताना है, जो नॉट रिपोर्टेड है उसमें हमारा असल खाता है सारा। 2017-18 में 45% केन जो है वो ऑफ द बुक प्रोक्योर किया है, जो कि ट्रांसलेट होता है तकरीबन 1.3 अरब रुपए में। और इसी तरह से फिर जो शुगर की प्रोडक्शन है, जब आप शुगर केन की प्रोक्योरमेंट कम दिखा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी आपने कंसील की है, तो उस प्रोडक्शन की मद में भी तकरीबन 93 करोड़ रुपया 19-20 में और 1.7 अरब रुपया 2017-18 में इन्होंने अंडर कंसील किया है। सारे के सारे मामलात उन्होंने अवाम के सामने रखे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से, शुगर मिलर्स के हवाले से। वो बातें हैं शुगर मिल माफिया के हवाले से जो मुसलसल प्रोग्राम में पिछले 5 साल से उठा रहे हैं, इसहाक डार से लेकर इस हुकूमत तक। इसके अलावा शुगर मिल मालिकान तक हम ये सवालात उठाते रहे। फाइनली इस रिपोर्ट में अब एक ऑफिशियली ये बात आई है, एक ऑफिशियली हुकूमत की सतह पर अब इस बात को तस्लीम किया गया है कि प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, कॉस्ट को मैनिपुलेट किया जाता है। मगर पंजाब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, खुद वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी, कैसे 100 अरब से ज़्यादा का ये सब फ़ायदा ले गए, सब पर बात करेंगे हम शहजाद अकबर से कि आइंदा क्या होगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीलात रखी जो कुछ रिपोर्ट में है, जो कुछ आज बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर बताया। शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप उन शख्सियात में से हैं जो इस बात से इत्तफाक करते थे कि ये शुगर माफिया है, इन सब की सब्सिडीज़ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। और पहली दफ़ा है कि ऑफिशियली अभी ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि किस तरीके से प्राइस मैनिपुलेशन होती है, कॉस्ट मैनिपुलेशन होती है, सब्सिडी को मैनिपुलेट किया जाता है, एक्सपोर्ट तक को अफगानिस्तान की को मैनिपुलेट किया जाता है, जो आपने तफसीलात बताई हैं। साहब जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि वो सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट एक्सपोर्ट की इजाज़त ना देती तो हम एक्सपोर्ट ना करते, पंजाब हुकूमत सब्सिडी ना देती तो हम सब्सिडी ना लेते। तो ये तो जिनसे जिम्मेदारी बनती थी उनसे नहीं पूछा, हम पर गलत इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं।
जी शाहजेब, सबसे पहले तो आपको याद होगा पिछले साल शायद आपके प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल किया था और मैंने कहा था कि बिल्कुल शुगर इंडस्ट्री के अंदर तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि फोरेंसिक होनी चाहिए, ताकि ये मामले का पता चले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उसकी लीड कर रहे हैं, और उन्होंने ये एक तारीख साज फ़ैसला किया इस पर इंक्वायरी करवाने का और इसको पब्लिक करने का। आवाम को ज़रूर जानना चाहिए कि जो इस तरह की कमीशंस बनते हैं उसके अंदर से क्या नताइज निकलते हैं। अब जो बात तरीन साहब ने की है, कुछ और लोगों ने भी आज बात की है जिनकी मिलों के ऊपर बात आई है, ये एक बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो इसको डिनाई करेंगे, लेकिन ये फोरेंसिक ऑडिट है जो शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किया गया है, जिसमें हार्ड एविडेंस इकट्ठा किया गया है। और ये कह देना कि जी सब्सिडी की और या एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत देता है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस पूरे प्रोसेस का। ये जो बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है फोरेंसिक की, इसके अंदर शुगर केन प्रोक्योरमेंट से लेके मार्केट मैनिपुलेशन तक, कार्टेलाइजेशन तक, हर चीज़ के ऊपर तफसीली शवाहिद के साथ बात की गई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं। तो मसला सिर्फ एक्सपोर्ट का नहीं है। एक्सपोर्ट में नज़र आ रहा है कि पिछले 5 सालों को जब आप देखते हैं तो एक सिंपल सी चीज़ नज़र आ रही है कि उसके अंदर सबसे बड़ी अट्रैक्शन सब्सिडी है, और उस मद में जो सवालिया निशान है वो एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान है, जिसके अंदर कोई फुल प्रूफ किस्म की पेमेंट का सिलसिला नहीं है। 2015 तक ओवर द काउंटर डॉलर कैश में पे होते रहे, अभी भी LC की बजाय वो TT का सिलसिला है, और वो सिस्टम पूरा आज भी VBOC के ऊपर नहीं है, वो जो मैनुअल सिस्टम के तहत सारी हो रही है। और जो अफ़गानिस्तान से डेटा आया है और जो डेटा पाकिस्तान से शो करता है एक्सपोर्ट को, उसके अंदर भी बड़ा सब्सटेंशियल डिफरेंस है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इसके अंदर हैं। तो ये कह देना, तो ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाने की बात है। सब्सिडी या एक्सपोर्ट सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। पिछले 5 सालों से तवातर से एक्सपोर्ट भी होती रही है और सब्सिडी भी होती रही है, और सब्सिडी की मत में टोटल बिल जो है 29 बिलियन का है 5 साल का, जिसमें से 2.4 अरब का महज इस पिछले साल का पंजाब हुकूमत की तरफ से सब्सिडी थी, वफाक ने नहीं दी थी। साहब सही कह रहे हैं आप कि 2.5 अरब रुपए दी है सिर्फ पंजाब हुकूमत ने। 29 अरब रुपए का पिछले 5 साल का बिल है, मगर एक फ़र्क है, और वो ये कि आपके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ 2.5 अरब की नहीं आ रही है। यही रिपोर्ट कहती है, और आपने भी आज बताया कि जो अपफ्रंट मुनाफा है वो ही इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ से शुगर मिल मालिकान पिछले 1 साल में 100 अरब रुपए से ज़्यादा कमा चुके हैं। क्योंकि आपने खुद ने बताया कि 38 रुपये इनकी कॉस्ट बनती थी 2018 में, और फिर 40 रुपये 2019 में, अब बनती है 46 रुपये। तो ये तकरीबन 80 रुपये की चीनी अभी भी बेच रहे हैं, 86 रुपये तक की चीनी अभी भी बेच रहे हैं। तो जो 100 अरब रुपये का मुनाफा भी साथ कमाया है, सिर्फ 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी आपसे नहीं ले गए, 100 अरब रुपये का मुनाफा भी साथ में कमा गए हैं उस सब्सिडी के साथ साथ, और अभी भी कमा रहे हैं। जी बिल्कुल शाहजेब, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। ज़िम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, और उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए हमने सबसे पहले इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई, फिर इंक्वायरी कमीशन बनाया, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, और अब ये मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई है काबीना की तरफ से कि मैं इसके अंदर स्पेसिफिक जो टास्किंग है कि अगर ये चीनी की कॉस्टिंग का मसला है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसने इसको दुरुस्त करना है। इसके अंदर जो रिसीवेबल्स हैं, जो रिकवरीज़ हैं, जो ज़ायद पैसा चार्ज किया गया है या अंडर इनवाइसिंग करके टैक्स बचाया गया है, उस मद में स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ टास्किंग, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इस रिपोर्ट की रोशनी में काम होगा, क्योंकि हमने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है। माजी में भी चीनी की कीमतें बढ़ती रही हैं, कभी इस किस्म की ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिखाया गया। तो हम तो अब देखिए, फ़र्क सिर्फ ये है कि चीनी की कीमत हर 2-4 साल बाद बड़ी सब्सटेंशली बढ़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है। हमने तो बिल्कुल दिखा दिया इस कमीशन की रिपोर्ट से कि 1 रुपये की जो मैनिपुलेशन है वो इंडस्ट्री को 5.25 अरब रुपए का मुनाफा देती है। तो यहाँ तो तकरीबन 25 से 30 रुपए की मैनिपुलेशन नज़र आ रही है सीधी। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पिछले 1-1.5 साल में इस इंडस्ट्री ने कितना पैसा बनाया। ये बिल्कुल ठीक है शाहज़ेब साहब, और आपने कहा कि हमने तो बता दिया, मगर सिर्फ रिपोर्ट की हद तक तो नहीं। जैसा कि आपने कहा कि 40 रुपये 2018 में कीमत थी, और एवरेज प्राइस जब देखें और इस रिपोर्ट की उसमें देखें तो 2018 में एवरेज प्राइस थी 54-55 रुपये। अब अगर 6 रुपये से कॉस्ट बढ़ी है, जो आप बता रहे हैं कि 46 रुपये की अब कॉस्ट है इनकी, मगर प्राइस 55 रुपए से चली गई है 80 रुपए, जो 25 रुपए का है। तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 रुपए को आप कह रहे हैं 5 अरब रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 125 अरब रुपए का ये मुनाफा कमा जाएंगे, गरीब आदमी की जेब से निकाल जाएंगे, और अभी तक भी निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स आप लोग बना रहे हैं, कीमत नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कीमत तो अभी भी 80 रुपए से ऊपर है।
नहीं, देखिए कीमत कंट्रोल करने के लिए देखिए आज से पहले कभी भी ये चीज़ नहीं हुई कि शुगर की कॉस्टिंग की जाए कि असल में चीनी बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, उसकी असल कॉस्ट क्या आती है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट फोरम से इसकी कॉस्टिंग की गई है। ये वो पहला स्टेप है जिसके बाद अब मिल मालकान के साथ, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 9 मिलों का ऑडिट हुआ है, गवर्नमेंट ये हक भी महफूज रखती है कि जो बाकी तकरीबन 79-80 के करीब शुगर मिले हैं उनका भी ऑडिट हो। वो भी अगर डबल बुक्स कर रही हैं, शुगर केन्स की मद में कम पैसे पे कर रही हैं, तो उनका भी पूरा वो ऑडिट उसी तरह से हो जिस तरह से इन मिल्स का हुआ है। तो ये तो अभी ईद के बाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा और जो रेलेवेंट इदारे हैं, क्योंकि एक जो इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस में आया है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है, SCCP का जो किरदार है उसने अदा नहीं किया, CCP ने अपना किरदार अदा नहीं किया, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चेक के लिए है, उनको टास्किंग करने के लिए है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी तरह से उनको इसके ऊपर टास्किंग करेंगे। CCP में तो ऑलरेडी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का अमल जारी है, इसके साथ साथ SCCP को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, और फिर जो FBR है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है शाहजेब जो मैं समझता हूँ कि हमें इस पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा कारोबार है, कुछ चीनी वाहिद कारोबार तो नहीं है ना, आपके पूरे निज़ाम हुकूमत और मईशत के अंदर एक छोटा सा कारोबार है, लेकिन उसके अंदर मुनाफा इतना ज़्यादा है और अनकंट्रोल्ड अनचेक है कि तकरीबन तमाम असर रखने वाले बारसूख लोग जो हैं वो इस कारोबार में बैठे हुए हैं और ये कारोबार करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो अपना किरदार है रेगुलेटर का वो अदा करना है, और जब हम इस रेगुलेटर के किरदार को फ़हाल करेंगे तो उसका फ़ायदा लाभ महाला अवाम को होगा, बिकॉज सबूत सामने आ चुका है कि इसका नुकसान अवाम को हुआ है। जितनी सब्सिडी की मद में पैसा है वो भी टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है जो अवाम दे रही है। जो इसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन में 20-25 रुपये 30 रुपये का फ्रॉड हुआ है वो भी अवाम के साथ हुआ है। किसान भी अवाम का हिस्सा है जिसको कम कीमत मिल रही है, और वो अवाम जो महंगी चीनी ले रही है उसके साथ भी ज़्यादती हो रही है। तो दोनों के ऊपर काम होगा और इंशाल्लाह चीनी की कीमत को भी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंडिपेंडेंट जब एनालिसिस होगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि महंगी चीनी बेच पाएंगे। साहब अगर एक और बात भी हुई है, आप ये अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि अब सवाल ही नहीं पैदा होगा कि महंगी चीनी बिके जब कॉस्ट का पूरा एनालिसिस होगा। एक और बात ये हुई कि अवाम को महंगी चीनी बेची भी गई और अवाम पर यह एहसान भी जताया गया कि देखें आपको हमने अपनी जेब से फ़ायदा पहुंचाया है। वो जहांगीर तरीन साहब ने किया, वो जब इतना बड़ा स्कैंडल बन गया कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो वो वज़ीर आज़म से मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 67 रुपये पर यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचूंगा, और फिर बेच के उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने 20,000 टन बेची है और 25 करोड़ का मैंने आवाम को फ़ायदा दिया है। मगर जब आपकी कॉस्ट देखें, नून लीग के ज़माने में 40 रुपये की चीनी थी, आपने खुद ने बताया 55 की बिक रही थी, यानी 15 रुपये ऊपर। यहाँ 46 रुपये की चीनी है, उन्होंने 21 रुपये ऊपर जाके 67 रुपये की यूटिलिटी स्टोर को बेची। अगर उसमें मैं टैक्स भी शामिल कर दूँ तो 8-9 करोड़ रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा आवाम की जेब से निकाल लिया वज़ीर आज़म को बता के और वज़ीर आज़म के कहने पर। मगर आवाम को ये बताया हमने 25 करोड़ रुपये आपको फ़ायदा दे दिया है। ये हुआ है आपके दौर में, 67 रुपये पे बेच दिए उन्होंने। जी बिल्कुल। जो अगर इस वक्त जो शुगर जो इस वक्त कमीशन ने जो कॉस्ट एनालिसिस किया है, अगर आप उसमें टैक्स और 15% मुनाफा भी ऐड कर दें और ओवरहेड्स भी ऐड कर दें तो सारा ये 61-62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 67 पे अगर बेच रहे हैं तो इस वक्त भी पर किलो ये तकरीबन 7 से 8 रुपए के मुनाफे पे ही बेच रहे हैं, तो हरगिज़ ऐसे नहीं है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज तक सरकार ने कभी कॉस्ट एनालिसिस खुद से किया ही नहीं था, तो हमें तो अगर कोई शख्स आगे कहे जी मैं आपको ये चीनी दे रहा हूँ बड़ी सस्ती दे रहा हूँ, हमें नहीं पता वो महंगी दे रहा है या सस्ती दे रहा है। हम सब्सिडी जो देते रहे हैं, माजी की हुकूमतें देती रही हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, मुराद अली शाह ने सब्सिडी दी, उससे पहले अदवार में सब्सिडी दी जाती रही, लेकिन किसी ने वो कॉस्ट जो है प्रोडक्शन वो असेस ही नहीं की इंडिपेंडेंटली। जो PSMA लेके आ गई उसके ऊपर मोहर सबत कर दी और कहा जी कि यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सबसे बड़ी बुराई की जड़ तो ये है कि जिसका काम है, अब ये देखिए जो गन्ने में से रिकवरी रेशो है कि एक गन्ने में से कितनी चीनी निकल सकती है, आज तक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत कभी उसका डिटर्मिनेशन नहीं की। शुगर मिल की अपनी ही लैब की एक जाली सी रिपोर्ट दे देते हैं, पूरी दुनिया 15% के ऊपर जा रही है उसमें सुक्रोज कंटेंट में और रिकवरी रेशो में, हम अभी भी 9, 9.5, 10% शो कर रहे हैं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो टेक्निकली हमारे साथ मैं समझता हूँ चीटिंग हो रही है। और अब चूँकि ये सब चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं, रिपोर्ट पब्लिक करके मैं समझता हूँ हमने अपने लिए भी बहुत बड़ा टास्क रख दिया है। जारी बात है आप हमसे रोज़ सवाल करेंगे, अवाम खुद बड़ी बाशऊर हो गई है। इसके बाद आपके पास तमाम ये चीज़ें जब हैं तो आप इसके पीछे जाएं। सर बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ये बताइएगा कि आप भी कह रहे थे कि ये माफिया है
और आवाम को लूटता है। शेख रशीद साहब भी ये बात कह रहे थे, असद उमर साहब कह रहे थे कि जी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन पर सवाल ज़रूर उठ रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट्स कैसे अलाउ की, मगर वो भी कीमतों के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे। मगर वज़ीर आज़म सिर्फ जहांगीर तरीन की बात पर क्यों भरोसा कर रहे थे? जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आई और सिचुएशन बाहर नहीं हो गई, वो मुसलसल उन पर भरोसा करते रहे। जब मीडिया के नुमाइंदों से मिले तो उन्होंने कहा कि खुसरो बख्तियार का और जहांगीर तरीन का कोई किरदार नहीं है, उन्हें मुसलसल डिफेंड किया। अब रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही है और शुगर माफिया को ब्लेम कर रही है। जब सब कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, आपकी तो हर बात शरीफ फैमिली के लिए फौरन मान लेते वजीर आजम, दूसरे पार्टी रहनुमाओं को कहते हैं कि जो शहजाद अकबर कह रहा है वही जाके बात करो मीडिया पे। ये जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं मानी शुगर माफिया के लिए उन्होंने, और इतना नुकसान हो गया, 100-125 अरब रुपए का आवाम की जेब से ले गए? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि जहांगीर, ये इंप्रेशन अगर क्रिएट हुआ है तो मुझे नहीं पता इसकी रीज़न क्या है कि उनकी बात मान ली गई। सिंपल सी एक चीज़ है कि जो चीनी की एक्सपोर्ट के ऊपर इजाज़त दी गई थी, उस वक़्त जो उसकी बेसिस है उसकी इजाज़त देने की 2018-19 में, वो उस वक़्त हम एक हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट था। चाइना की तरफ से भी डिमांड थी कि उनको कमोडिटीज़ जो हैं एक्सपोर्ट की जाएं, और जो चीनी का स्टॉक लिया गया था मुल्क से, जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने लिया था, उस स्टॉक के मुताबिक हमारे पास वाफर चीनी थी। और ये कमीशन भी एग्री करता है कि चीनी की कमी नहीं थी। लेकिन उसमें जो चीज़ की कोताही हुई कि जब शुगर की कीमत बढ़ रही थी उस वक्त एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए था। वो चूँकि लेट रुका, और उस तमाम पीरियड के दौरान ये कमीशन भी लिखता है कि चीनी की एक्सपोर्ट को लेके, इस फैक्ट को लेके कमी नहीं हुई, लेकिन महज इस फैक्ट को लेके मार्केट मैनिपुलेट किया गया, और ब्रोकर और मिल वाले का बड़ा करीब साथ है, जिसमें दोनों मुनाफा कमाते हैं और ज़्यादा मुनाफा मिल वाले कमाते हैं। तो उसमें मैनिपुलेशन हुई मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बात को मान लिया गया, लेकिन अब जब शवाहिद आ जाते हैं आपके सामने तो उसके ऊपर फैसला हुआ है। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ही फैसला किया है कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पब्लिक किया जाए, कोई हिस्सा इसका छुपाया ना जाए। मतलब मगर जो पंजाब ने सब्सिडी दी, पहले जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि पंजाब हुकूमत के ऊपर जो सियासी असर वसूख रखते थे लोग, उन्होंने अपना सियासी असर वसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी ले ली, जिसमें ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब ने ली, RY के ग्रुप ने ली, जो कि खुसरो बख्तियार साहब के रिश्तेदारों के हवाले से है। अब ये रिपोर्ट लिख रहा है कमीशन कि 2017-18 में जो सब्सिडी दी गई थी उस वक्त 105 रुपये का डॉलर था, मगर उसी वक्त की जो चीनी पैदा हुई वो इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, और 138 रुपये 139 रुपये का डॉलर हो चुका था। यानी वैसे ही एक्सपोर्टर को ज़्यादा पैसे मिलने थे, और उन्होंने इस बात को मद्देनज़र ही नहीं रखा कि रुपया कितना डिप्रिशिएट कर गया। इस बात को सेक्रेटरी फूड ने माना भी कि वो इस बात को मद्देनज़र नहीं रख सके। पंजाब चीफ मिनिस्टर के हवाले से वो लिखते हैं कि उन्हें जब बताया गया कि 6/12/2018 को एक मीटिंग में उन्होंने किस तरीके से सब्सिडी देने की का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें वो मीटिंग ही याद नहीं है। अब पंजाब चीफ मिनिस्टर तो हर हाल में नजर आ रहा है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें वो मीटिंग याद नहीं है, उन्होंने रुपी डिप्रिसिएशन नहीं देखी, उनके ऊपर हो रहा है कि उन्होंने सियासी असर वसूख उनके ऊपर इस्तेमाल हुआ ये सारी सब्सिडी देने में। उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है या जिन्होंने सब्सिडी ले ली उन पर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, जिसने ये डिसीजन करना होता है उसके ऊपर बिल्कुल ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने उस डिसीजन को देख से करना है। अब इसके अंदर जो कमीशन ने लिखा है, कमीशन के सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी पेश हुए, उस वक़्त के सेक्रेटरी फूड भी पेश हुए। जो डिसीजन लिया गया एक्सपोर्ट सब्सिडी का, बिल्कुल उसके अंदर सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो किसी एक शख्स की तरफ से नहीं था। इस रिपोर्ट के अंदर पूरी कार्टलाइजेशन का जिक्र है, पूरी PSMA है, तमाम शुगर मिलों वाले इकट्ठे हैं। इनके हमेशा से तरीका वारदात ये रहा है कि एन ये पीक सीज़न में जब इन्होंने क्रशिंग शुरू करनी होती है, ये मिल स्टार्ट नहीं करते, जो एज़ पर लॉ इनकी ज़िम्मेदारी है स्टार्ट करने की, और वो जो किसान हैं वो सड़कों पे खड़े अपना गन्ना लेके इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब हमेशा से ये पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं समझता हूँ ब्लैकमेल करते हैं। माजी की तरह इस साल भी वैसे किया गया। जिस कोताही की तरफ कमीशन ने इशारा किया है वो कोताही है कि आपने असेसमेंट नहीं की प्राइस की, कि इस दफ़ा इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। और ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सिर्फ 4 महीने में क्रशिंग होती है, उस वक्त डिटरमिन हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ती नहीं है, क्योंकि आप अपनी चीनी बना के बोरियों में डाल के रख चुके हैं। वो पिछले साल की चीनी थी। तो उस सिलसिले में जो जिम्मेदारी है वो जब सेक्रेटरी फूड से उनको इंटरव्यू किया गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना ना निकालना ये तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है उस डिपार्टमेंट की, और सेक्रेटरी ने अपनी कोताही को माना भी है। अब उसके ऊपर देखा जाएगा कि पंजाब उसके ऊपर क्या एक्शन करता है या उस पर क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ डिटर्मिन हो गई है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस किस्म के फ़ैसला साजी में, आपको अपना इंडिपेंडेंट डेटा लेना है। आपने किसी भी
किस्म के दूसरे पार्टी के दिए हुए डेटा के ऊपर रिलाई नहीं करना, तो वो मेरे ख्याल है उस पर करेक्टिव मेजर्स की भी ज़रूरत है और इंशाल्लाह फ्यूचर में वो होगा भी। सब चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी मेजर की जरूरत नहीं है कि उन पर दबाव क्या था कि बगैर कैलकुलेट किए इतनी जल्दी में, जब किसी और सूबे ने नहीं दिया, उन्होंने सब्सिडी कैसे दे दी, वफाक ने भी नहीं अप्रूव की थी और कोई ना कॉस्ट देखी ना कुछ देखी, 2.5 अरब रुपए कैसे दे दिए, जबकि पिछली रिपोर्ट कह रही थी कि उन पर सियासी असर इस्तेमाल हुआ। चीफ मिनिस्टर एक इलेक्टेड ओहदा है, अवाम से मुंतखब होके आते हैं। मैं अब शहजाद अकबर जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जी एक गैर मुंतखब शख्स हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, और शाहजेब जो कि एक जर्नलिस्ट है, हम दोनों तो फैसला नहीं कर सकते कि चीफ मिनिस्टर के साथ क्या होना है। वो इलेक्टेड ऑफिस में हैं, पार्टी का हिस्सा हैं। मगर शहजाद अकबर साहब कमेंट देते हैं मुंतखब लोगों के खिलाफ। आपने मतलब चीफ मिनिस्टर सिंध के खिलाफ भी तो आज आप बोले हैं, तो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे आप? नहीं, कमेंट में बिल्कुल, देखिए कमेंट में बिल्कुल देता हूँ। दोनों के अगर आप मुझसे शाहजेब पूछेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो पंजाब की सब्सिडी दी गई वो इस कंसिडरेशन के साथ दी गई कि किसान का गन्ना नहीं बिकेगा और बड़ा एक मसला, पॉलिटिकल मसला खड़ा हो जाएगा, और उसी पैराए में दी गई और बड़ी छोटी सब्सिडी दी गई और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई। जो चीफ मिनिस्टर सिंध की सब्सिडी है वो तो टेलर्ड सब्सिडी थी ओमनी ग्रुप के लिए, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं दी, उन्होंने हर उसको दे दी जो जिसकी मिल है, और वहाँ पे ज़्यादा मिल ओमनी ग्रुप की हैं, तो उस जो सब्सिडी का मेजर चंक जो है वो ओमनी ग्रुप को चला गया। मगर देखिए आप फिर बहुत बड़ा बाकायदा केस है कि जो उन्होंने आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट फिर उस्मान बुज़दार साहब को दे रहे हैं। जो माजी की सब्सिडी है, ज़ाहिर उस पर सवाल उठता है और वो जवाब देना चाहिए सिंध हुकूमत को। और जाली अकाउंट्स केस की GIT ने उस हवाले से पहले सवाल उठाया, उस पर तो मैं आपके साथ शो कर ही चुका हूँ, चौधरी शुगर मिल, ओमनी ग्रुप, इस सब पर। मगर इतना बड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे रहे हैं कि जब कोई और नहीं दे रहा था सब्सिडी तो उस्मान बुज़दार साहब ने दे दी। कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके दी, और दूसरे सूबों में भी तो काश्तकारों का दबाव हो सकता था। पिछले साल की चीनी पैदा हुई थी, इस साल 2.5 अरब रुपए सब्सिडी दे दी, कुछ कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की, और आप कह रहे हैं वो किसान के लिए दे दी हुई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका जवाब उन्होंने दिया, बाकी तो जो देखिए रिपोर्ट में जो चीज़ आई है बिल्कुल वो जिस तरह से रिपोर्ट जो ऑब्जर्वेशन कमीशन के हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल सवाल है कि जो एक तो बात है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद से सब्सिडी नहीं दी, पूरी काबीना का फैसला होता है, और उसके अंदर उन्होंने उसकी कॉस्ट नहीं की, कैलकुलेट नहीं की। लेकिन जो इसका आप कंट्रास्ट करेंगे सिंध की सब्सिडी का, उस साल के हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। एक तो आपके यहाँ बम्पर क्रॉप हुई, बहुत लो कॉस्ट के ऊपर क्रॉप ख़रीदी गई, वफाक ऑलरेडी 11 रुपए की सब्सिडी दे चुका था, उसके बाद सिंध से इन एडिशन टू 11 रुपए, यानी कि सिंध वाली मिलों ने 20 रुपए की सब्सिडी ले ली, उसमें और इस सब्सिडी में बहुत फ़र्क है। तो दोनों सब्सिडीज़ को उनके अपने उस तनाजुर में देखेंगे। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि कमीशन ने उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने जो मुराद अली शाह का है उसको उन्होंने सारा इल्ज़ाम दे दिया। दोनों को उनके रोल और पूरे जो फैसला साजी और कंडक्ट के मुताबिक चीज़ों को उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, वो अब आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, ये अहम डेवलपमेंट हुई है। अब देखते हैं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब जो अहम बात कर रहे हैं वो ये कि कॉस्ट देखकर अब कंज्यूमर को फ़ायदा दिया जाएगा कि कीमत नीचे लाई जाए, जो कि 80 रुपये से ऊपर है, कॉस्ट 46 रुपये है, 40 रुपये ऊपर इस वक्त चीनी बिक रही है, और अगर इस पर टैक्स वगैरह सब भी इंक्लूड कर लें, मुनाफा भी डाल लें जो कि ट्रेडिशनली रहा है, तो 62 से 63 रुपये कीमत बनती है, और 85-86 रुपये की बिक रही है, 22 रुपये ऊपर। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात 1000 से तजावुज़ कर गई हैं। 9 मई के बाद से लॉकडाउन की पाबंदियां नरम करने का सिलसिला जारी है, और अब इन पाबंदियों में नरमी के साथ रियायतें देने का भी आगाज़ हो गया है। आज पंजाब हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबे पर ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के औकात-ए-कार बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद शॉपिंग मॉल्स बंद करने का वक्त अब शाम 5 बजे से बढ़कर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। पंजाब के वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इस फैसले का ऐलान किया। इसके साथ साथ कल से पंजाब में मज़ार भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि पंजाब में आज से शहरों के दरमियान बस सर्विस का भी आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान में पाबंदियां तो उठाई जा रही हैं, मगर केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज वज़ीर आला सिंध ने भी खबरदार किया है कि लॉकडाउन उठने के बाद केसेस और अमवात में इजाफा होगा। उनका कहना था कि लॉकडाउन उठ चुका है, जिसके बाद केसेस की तादाद 14 दिनों में बढ़ेगी, और 1 महीने के बाद इसके असरात अमवात पर भी आएंगे। जो लॉकडाउन वगैरह हैं वो आपको पता है सारे खुल चुके हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तादाद बढ़ेगी केसेस की इस ओपनिंग के 14 दिन बाद, और महीने बाद है उनकी अमवात का भी इफेक्ट आएगा। मेरे ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो ब्लीक पिक्चर पेश करता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताना मेरा फर्ज है।
दुआ के साथ कि सूरत हाल बेहतर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।